नवरात्रि में करें ये 5 उपाय। धन से भर जाएगी तिजोरी, मिलेगा माता दुर्गा का आशीर्वाद। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार प्रिय दर्शकों, 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का महापर्व शुरू हो चुका है। देश भर में इस त्योहार को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको नवरात्रि में किए जाने वाले कुछ खास उपाय बताते हैं। प्रिय दर्शकों, हिंदू धर्म में ज्योतिष, व्रत, त्योहार, नियम और मुहूर्त को काफी महत्व दिया गया है। सनातन धर्म में जितने भी काम होते हैं वह सब ज्योतिष के आधार पर किए जाते हैं। किसी नए काम की शुरुआत करना हो या फिर कोई पूजा पाठ करना, हर काम ज्योतिष की दृष्टि से संपन्न होता है। ज्योतिष के हिसाब से किए गए काम सफल होते हैं और व्यक्ति के जीवन में समृद्धि लाते हैं। आज से शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। नवरात्रि के 9 दिन काफी खास माने जाते हैं और इनमें माता के अलग अलग रूपों का पूजन किया जाता है। 9 दिन तक कई सारे जप, तप और अनुष्ठान किए जाते हैं। इन सभी का व्यक्ति के जीवन पर अच्छा असर होता है। प्रिय दर्शकों, इस नवरात्रि अगर आप माता को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं तो हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं। ध्यान रखें कि यह उपाय आपको नवरात्रि में ही करना है। नवरात्रि का हर दिन मंगलकारी होता है, इसके लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। चलिए आपको ये उपाय बताते हैं। पालकी पर आएंगी मां। प्रिय दर्शकों, इस नवरात्रि में माता पालकी पर सवार होकर आएंगी और उनकी विदाई हाथी पर होने वाली है। अपने इस रूप में माता स्वयं भक्तों की रक्षा करेंगी और उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। चलिए आपको नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले कुछ आसान उपाय बताते हैं। नवरात्रि के उपाय। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि के 9 दिनों तक अगर आप हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करते हैं तो हनुमान जी की कृपा से आपके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि में बहुत से लोग अखंड ज्योति जलाते हैं। अगर आप अखंड दीपक नहीं जला रहे हैं तो सुबह या शाम आपको तेल का दीपक जलाना चाहिए। सिर्फ एक छोटा सा उपाय करना है। इस दीपक में आपको 4 लौंग डाल देनी है। ऐसा करने से आपके सभी संकट दूर हो जाएंगे और घर में खुशियां छा जाएंगी। प्रिय दर्शकों, देवी के मंदिर में लाल रंग की ध्वजा नवरात्रि के 9 दिन में से कभी भी चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से आपके ऊपर मां की असीम कृपा होगी और आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आपको माता रानी को सुपारी, ताजा पान के पत्ते और सिक्के समर्पित करना है। सुपारी और सिक्के आपको पान के पत्ते के ऊपर रखने होंगे। ऐसा करने से मां प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। प्रिय दर्शकों, 5 तरह के सूखे मेवे लाल चुन्नी में रचकर माता को अर्पित करने से मनोकामना पूरी होती है। शारदीय नवरात्रि 2024 उपाय। प्रिय दर्शकों, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर यानी गुरुवार से हो गई है। सुबह के पहले मुहूर्त में कलश स्थापना भी हो गई है। नवरात्रि के दौरान साधक कलश स्थापना करके विधि विधान से माता दुर्गा के नव स्वरूपों की पूजा करते हैं। साथ ही साथ नवरात्रि के दिनों में माता रानी का जागरण भी किया जाता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से माता दुर्गा बेहद प्रसन्न होती है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह के उपाय करके माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, साथ ही उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर। प्रिय दर्शकों, ज्योतिषियों के अनुसार शारदीय नवरात्रि के दिनों में नियमित रूप से माता दुर्गा के सप्तशती का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि जो साधक दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उनके जीवन से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। आर्थिक तंगी से मुक्ति के उपाय। प्रिय दर्शकों, यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं और कारोबार में घाटा हो रहा है, ऐसे में आपको नवरात्रि के दिनों में ये उपाय कर सकते हैं।
आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी एक दिन माता लक्ष्मी के मंदिर जाए। मंदिर जाकर विधि विधान से पूजा करे। पूजा के दौरान केसर के साथ पीले चावल अर्पित करे। मान्यता है कि इस तरह के उपाय करने से माता लक्ष्मी की हमेशा आप पर कृपा बनी रहेगी। साथ ही साथ आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति भी मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें।